पिछले कुछ दिनों से देश में सर्कस चल रहा है। जैसे सर्कस में अलग अलग तमाशे होते हैं, वैसे ही हमारे देश में अलग अलग दिन अलग अलग तमाशे हो रहे हैं। सर्कस के तमाशों का एक मोटिव होता है, वो होता है दर्शकों को हंसाना। पर जो हमारे देश में तमाशे चल रहे हैं ना, इसके कई सारे मोटिव जान पड़ते हैं। कुछ मोटिव ऐसे हैं जो हम लोग जिससे वाकिफ हैं, लेकिन कुछ मोटिव ऐसे हैं जिनसे हम लोग वाकिफ नहीं हैं। और इसलिए कि हम इन सब से वाकिफ ना हो पाए, देश में ये सब तमाशे होते हैं, या फिर मैं कहूं कराए जाते हैं। अब आप लोग यहां थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं बात कर रहा हूं महंगाई की। हर एक बात को धर्म के चश्मे से देखने के इस दौर में महंगाई जो है ना, वो बहुत चालाक निकली। देश में चल रहे इस धर्म अधर्म के दौर में महंगाई को लेकर चारों ओर चुप्पी दिखाई पड़ती है। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि महंगाई भी अब धार्मिक झगड़ों का एक हिस्सा बन चुकी है, जिसको बढ़ते हुए तो सब देख रहे हैं लेकिन फिर भी चुप है। धार्मिक विवादों की एक खूबी होती है, इसके उठते ही लोग सोचना बंद कर देते हैं। तभी तो देश भर में महंगाई बढ़ रही है और देश का एक बड़ा हिस्सा इस पर बात नहीं कर रहा है और ना ही सरकार से सवाल कर रहा है, और वो करेगा भी नहीं, क्योंकि उनको धर्म का चश्मा पहना दिया गया है, जिससे उन्हें यह नहीं दिख रहा है कि महंगाई किस तरह उनकी जेबें काटती जा रही है। पहले यही समझ थी कि दाम यानी कि प्राइस बढ़ने से लागत यानी कि एक्सपेंस बढ़ते हैं और लोगों की कमाई घट जाती है, लेकिन नहीं। अब तो मार्केट में एक नई दलील आ गई है कि महंगाई बढ़ रही है तो कमाई भी तो बढ़ रही है। अभी कुछ दिनों पहले चंडीगढ़ में एक स्कूल के बाहर पेरेंट्स ने प्रदर्शन किया और कहा कि फीस बहुत ज्यादा है, इसे कम करो। अगर उनकी कमाई बढ़ गई है तो वो फीस क्यों नहीं भर पा रहे हैं? इस बात का कोई आंकड़ा नहीं है कि किन लोगों की कितनी कमाई कब बढ़ी, बस हवा में ये बातें उड़ाई जा रही। बावजूद इसके सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। कुछ लोग महंगाई से परेशान भी हैं और इस बात से हताश भी है कि बोलने से क्या फायदा, कुछ होता तो है नहीं। अब महंगाई की बात करें और उसमें नींबू को ऐड ना किया जाए, ये तो उसके साथ नाइंसाफी होगी। भाई इतनी इज्जत कमाई है उसने इस दौरान कि क्या कहें। आप लोग खुद ही जानते हैं कि नींबू ने अपने दाम इतने बढ़ा लिए हैं कि उसके सामने अब सब सस्ता लगने लगा है, जैसे कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, जहां नींबू 400 रुपए किलो है, वहीं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आप 149 और 199 में ले सकते हैं। और नींबू ने तो पेट्रोल को भी पीछे छोड़ दिया है भाई साहब। आप 1 किलो नींबू में अब 3 लीटर पेट्रोल भरवा सकते हैं। 1 किलो नींबू के बदले आप पीटर इंग्लैंड जैसे ब्रांड की टी शर्ट ले सकते हैं। अरे 1 किलो नींबू यानी पूरे परिवार का एक दिन का खर्च। और सिर्फ नींबू ने ही नहीं अपने दाम बढ़ाए हैं। मार्च से अप्रैल आते आते यानी कि 1 महीने के अंदर भिंडी जो मार्च में 80 रुपए किलो बिक रही थी, अब वो 150 से 160 रुपए किलो हो गई है। ग्वारफली जो मार्च में 60 रुपए किलो थी, वो अब 160 से 180 हो गई है। प्याज जो 10 रुपए किलो था, वो अब 25 से 30 रुपए किलो हो गया है। अब बात करें पेट्रोल की, तो पैसे बढ़ाकर 16 दिन में पेट्रोल 10 रुपए 92 पैसे और डीजल 10 रुपए 11 पैसे महंगा हो गया है। 23 मार्च से 6 अप्रैल तक 14 बार पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में इजाफा हुआ है। अब यहाँ एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि पेट्रोल की इस बढ़ती कीमतों से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 8 से 16% महंगा हो गया है, जो इस बढ़ती कमाई के पीछे का एक बड़ा फैक्टर है। यानी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी के घर का पूरा बजट बिगड़ चुका है। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने तो धर्म का चश्मा पहना हुआ है। और ये पेट्रोल डीजल सीएनजी, इसका अंदाजा तो आप यहां से भी लगा सकते हैं कि अब ओला उबर के ड्राइवर ये मांग करने लगे हैं कि ग्राहक कार में बैठे तो एसी के एक्स्ट्रा पैसे दे। कुछ ड्राइवरों ने तो अपनी कार में इसको लेकर एक नोटिस भी लगा दिया है। पेट्रोल डीजल सीएनजी, इनके दाम बढ़ने से टैक्सी चलाकर गुजारा करने वालों के होश उड़े हुए हैं। अब आप लोग भी 2020 से 2022 तक यानी कि 2 साल में महंगाई बढ़ने के कारण आपकी सेविंग्स पर कितना असर पड़ा है, इसका हिसाब कीजिए। कुछ लोग तो कर भी रहे होंगे, लेकिन महंगाई के सपोर्टरों के आगे
चुप हैं। जी हाँ, महंगाई के सपोर्टर। ये नए दौर के पब्लिक इकोनॉमिस्ट यानी कि लोक अर्थशास्त्री हैं। इनकी दलीलें सोशल मीडिया से लेकर हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप और अमीर मिडिल क्लास के बीच स्वीकार की जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भाई महंगाई बढ़ना कुदरत का नियम है। महंगाई तो बच्चों की तरह होती है, जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे ही महंगाई भी बढ़ेगी। और देश में इतना विकास भी तो हो रहा है, चारों ओर विकास की गंगा बह रही है। जब देश में विकास होगा तो कीमतें भी तो बढ़ेंगी। अब यहां ये बताना भूल जाते हैं कि इन्फ्लेशन नाम की भी कोई चीज होती, इसलिए इनकी दलीलों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नहीं, अच्छी बात नहीं है। बल्कि अब तो किसी को इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास हर वक्त पूरे देश की इकोनॉमी का हिसाब रेडी रहता है। आप इनके पास जा सकते हैं। अब मैं जो ये सब बातें आपसे कह रहा हूं, लोग ये सब सुनने ना लगे, इसलिए धर्म को लेकर तरह तरह के विवाद देश में खड़े किए जा रहे हैं। मिडिल क्लास अब साइलेंट क्लास बन चुका है। उसको दिक्कतें तो हो रही हैं पर वो बोल नहीं रहा है। चलिए मिडिल क्लास छोड़ देते हैं, हम अपनी बात कर लेते हैं। जैसे कि पत्रकार। अब पत्रकारों के लिए भी ये सब रिपोर्ट करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ये सब अगर हम रिपोर्ट करेंगे और सरकार के खिलाफ रिपोर्ट करेंगे तो पत्रकारों के साथ मारपीट, उन पे मुकदमे चलाना, जेल में डालना और यूएपीए लगा दिया जाएगा। अब अगर ऐसा होगा तो जर्नलिज्म का बचा कुचा हिस्सा भी खत्म हो जाएगा। कैसे यूपी में नकल की रिपोर्ट करने के बाद बलिया में 3 पत्रकार जेल भेज दिए गए। दिल्ली के बुरारी में धर्म संसद कवर करने गए पत्रकारों पर हमला हुआ। मध्य प्रदेश में थाने में पुलिस ने पत्रकारों को अधनंगा किया। ऐसे कई मामले लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आते रहते हैं। और इन सब के बावजूद आपने धर्म का चश्मा पहना हुआ है, या यूं कहें कि पहनाया गया है। बात एक ही है, और इसका फायदा सत्ता में बैठे लोगों को मिल रहा है, क्योंकि मीडिया से महंगाई की खबरें गायब हैं। मीडिया से ही मीडिया पर अटैक की खबरें गायब हैं। खबरें हैं तो सिर्फ कौन सी? धार्मिक उत्पीड़न की। लेकिन इन सब के बीच दुख सबसे ज्यादा तब होता है जब देश का नागरिक ये सब देखते हुए भी चुप रहता है। लेकिन कब तक चुप रहेंगे आप लोग? किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि पहले वो मेरे देश में आए, मैं चुप रहा। फिर वो मेरे शहर में आए, मैं चुप रहा। फिर वो मेरे मोहल्ले में आए, मैं चुप रहा। फिर वो मेरी गली में आए, मैं तब भी चुप रहा। फिर वो मेरे घर में आ गए और अब मैं बोलने लायक नहीं रहा। आज की वीडियो में महज इतना ही, पर जाते जाते आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि जो आपने ये धर्म का चश्मा पहना हुआ है उसे उतारिए। उसे उतार कर एक बार देश को देखिए। आपको दिखेंगे ऐसे कई मुद्दे जो सीधा आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो आपसे छिपा दिए गए हैं धर्म का चश्मा आपको पहनाकर। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और धर्म का चश्मा उतार दीजिए। मैं तुषार, धन्यवाद।